चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे हमारे डे टू डे लाइफ, वहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। और उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम अपने सारे थॉट्स, इमोशंस, वैल्यूज, सेंटिमेंट्स, जजमेंट्स, या अगर कहा जाए तो नीति, नियम, निर्देश, ये सारा हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। उसी कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेवरल बैरियर में एग्जिस्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन सिमेंटिक बैरियर्स। बेसिकली पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझिए। सेंडर है, वो मैसेज को इनकोड करता है, सिंबल्स में डालता है। वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, ड्राइंग के थ्रू, कोड के थ्रू। फिर वो एक चैनल चूज करता है, उससे भेजता है। रिसीवर उस मैसेज को ऑब्टेन करता है, फिर उसको डिकोड करता है और समझता है, और वो क्या समझा इस चीज़ का वो फीडबैक देता है सेंडर को कि हम क्या समझे, और तब जाकर के ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये पूरा होता है। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत तरह के बैरियर हैं। चैनल खराब है, फॉल्टी लैंग्वेज है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, पर्सनल बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर है। तो हम यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर की बात करेंगे। Semantic barriers are concerned with problems and obstruction in the process of encoding and decoding of messages into words and impressions. Normally, such barriers result on account of use of wrong words, faulty translation, different interpretation. Semantic barrier जो basically language से related है, कि आपने गलत शब्द यूज किया, या मैंने उस शब्द का गलत मीनिंग समझा, या एक ही शब्द है उसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग व्याख्या है। आप एक अलग कंटेक्स्ट में देख रहे हैं और मैं उसको एक अलग कंटेक्स्ट में देख रहा हूं। तो सबसे पहले बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ना, उसके साथ में कुछ एक सीज हैं। कहीं पर 6 सीज बताया जाता है कम्युनिकेशन का, कि कंसाइज होना चाहिए, छोटा, कंप्लीट होना चाहिए, पूरा, कॉर्टियस होना चाहिए, मतलब पोलाइट वर्डिंग, क्लियर होना चाहिए, जो कहना चाह रहे हैं वही हम कह पाए और वही सामने वाला समझ सके। सेकंड क्या है, तो अगर बैडली एक्सप्रेस मैसेज है, आपने मैसेज को ही गलत दिया है, तो हम जो चाह रहे हैं वो चीज कन्वे नहीं होगा। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, कोई शब्द है या कोई सिंबल है, तो उसका रिसीवर जो है वो उसका डिफरेंट मीनिंग परसीव कर सकता है, जो मीनिंग जो है वो कम्युनिकेटर ने कम्युनिकेट नहीं किया है। तो आपको जो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं उसी का यूज करना चाहिए, अपने मन से एब्रिविएशंस नहीं डालना चाहिए। फॉल्टी ट्रांसलेशन, sometimes the communication originally drafted in one language, example English, need to be translated to the language understandable to workers, example Hindi। मैसेज जो है ऑफिशियल, ये उसमें फॉर्मल में क्या है कि इंग्लिश का यूज हो रहा है। अब जब हम उसको बता रहे हैं वर्कर को, तो वो हिंदी में बता रहे हैं और वहां पे ट्रांसलेशन की गलती हो गई। इफ द ट्रांसलेटर इज नॉट प्रोफिशिएंट विद बोथ द लैंग्वेजेस, मिस्टेक्स में क्रीप इन, कॉजिंग डिफरेंट मीनिंग्स टू द कम्युनिकेशन। तो ये भी एक सिमेंटिक बैरियर का एग्जांपल है। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एनी ऑर्डर रिसीव फ्रॉम सुपीरियर में क्रिएट कंफ्यूजन। अगर एक ही चीज का अलग अलग व्याख्या अलग अलग लोग कर देंगे तो उससे भी कंफ्यूजन हो सकती है। टेक्निकल जार्गन, कई बार जो है वो नॉर्मल वर्कर जो है वो जार्गन्स को नहीं समझेंगे, और अगर जार्गन्स को नहीं समझेंगे तो फिर सिंपल बात है कि एक नॉर्मल सा आदमी है, एक किसान है समझ लीजिए, अब उसका बेटा पढ़ता है, किसान का पैसा भी है, ठीक है, और बेटे ने कहा कि पापा मुझे कंप्यूटर खरीद करके दो। अब किसान जो है वो ये चाह रहा है कि भाई कंप्यूटर मैं खुद ही जा करके खरीद के दूंगा। वो चला गया दुकान में खरीदने के लिए, पैसे भी हैं उसके पास। अब दुकान में गया तो दुकान वाला उसको समझाने लगेगा, भाई इतना जीबी है, ये रैम है, ये ऐसा सेटअप है, ऐसा है, ठीक है,
सब कुछ बताएगा। अब किसान को समझ नहीं आएगा, वो खाली एक ही वर्ड बोलेगा, भैया अच्छा वाला करके दो। अब अच्छा वाला का क्या मतलब है, अलग अलग मीनिंग निकालने लगेंगे लोग, और उसमें क्या होगा, तो वो टेक्निकल जार्गन, या डॉक्टर के पास ही जाते हैं तो हम तो एक बात बोलते हैं कि भाई सर्दी हो रखी है, खांसी हो रखा है, या ये यहाँ दर्द है। अब डॉक्टर उसको जब समझाता है तो उसके लिए उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है जो कि नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती है। तो टेक्निकल जार्गन भी सिमेंटिक बैरियर है कम्युनिकेशन में, इसे हमें समझना चाहिए और उसका यूज़ कम से कम ही करना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होगा। थैंक यू।